हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनी सिंह। आज के वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड के क्लास 12 का चैप्टर 4 जो हम लोग का बैलेंस ऑफ पेमेंट वो कवर करने वाले होंगे। जो बच्चे मेरी रेगुलर वीडियो देखते होंगे अब वो बोलेंगे दीदी अभी तो हम लोग चैप्टर 1 में थे। देखिए अभी रेगुलर यही वीडियो आ रहा है, दीदी सिलेबस कंप्लीट करा दीजिए, सिलेबस कंप्लीट करा दीजिए। कुछ बच्चों का मैसेज ये आ रहा है, दीदी हम लोग का मॉडल टेस्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर का आंसर हम लोग को चाहिए। तो सबकी बातों को सुनना मेरा काम है, बट एक चीज़ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहती हूँ मैंने अभी ये चैप्टर क्यों शुरू किया। अब मैं लास्ट से जो चैप्टर मतलब जिनमें पढ़ना कम है, जिनमें लर्निंग कैपेसिटी कम है, मतलब लर्निंग जो जिनको जल्दी याद नहीं होता है, और साथ ही साथ चैप्टर में भी लर्निंग पॉइंट्स कम हैं और चैप्टर के ज़्यादा मार्क्स है, उस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है, तो वो चैप्टर मैं पहले शुरू करती हूँ। गिन के हमें 5 चैप्टर्स है और ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। और एक चैप्टर के बस वो जो वीडियो है 2 वीडियो और अपलोड होगी और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर के 3 वीडियो अपलोड होगी, एक नोट्स इसमें रहेगा, ठीक है, एक थ्योरेटिकल पार्ट जो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी इसमें रहेगा, उसके बाद वाले में एक रहेगा, और उसके बाद जो थर्ड वीडियो रहेगी उसमें आपके जो रहेंगे क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप बोलोगे आंसर भी उसमें मेंशन कर देने के लिए तो आंसर भी मेंशन कर देंगे। वीडियो नंबर 3 आपका वही रहेगा और वीडियो नंबर 1 और 2 जो रहेगा वो आपका थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आई होप आप लोग मेरी बात को समझेंगे। वीडियो को पॉज करना है। देखिए सबसे पहले मैंने जब लिखा ये आपको भी करना है, वीडियो को पॉज करना है, नोट्स लिखते हुए चलना है। चैप्टर का हेडिंग मैंने नेम डाला है, चैप्टर हम लोग का यूनिट 5 है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। 7 मार्क्स का इसका आपका वेटेज है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। सबसे पहले डिलीटेड टॉपिक, कौन से टॉपिक हम लोग को नहीं पढ़ना मैंने वो भी यहाँ मेंशन कर दिया ताकि बच्चे लोगों को बाद में टेंशन ना हो कि दीदी हम लोग को कौन सा पढ़ना था नहीं पढ़ना था, वो ध्यान में रहे। फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, मेरिट्स डिमेरिट्स, डिटर्मिनेशन थ्रू द डिमांड एंड सप्लाई, ये टॉपिक्स हम लोगों को नहीं पढ़ना था। ये चैप्टर ऑलरेडी बहुत छोटा था, इसके कारण कुछ टॉपिक्स हट गए और भी ज़्यादा छोटा हो गया है चैप्टर, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले ये एक चैप्टर खत्म हो तो बच्चों को लगेगा कि चलो हम लोगों को 5 चैप्टर पढ़ना था, उसमें से एक चैप्टर खत्म हो गया है जो कि दीदी बोली है 3 वीडियो में कर देगी। आज ये वीडियो अपलोड हो रही, 3 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वो जो रहेगी वो भी हार्डली 3 से 4 वीडियो में चैप्टर जो 4 रहेगा वो भी आप लोगों का एंड हो जाएगा। तो मेरे साइड से सब तेज़ मैं आपकी कोशिश कर रही हूँ, बस थोड़ा टाइम लगेगा, रेगुलर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करिए और कर भी रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो बस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 5 जो यूनिट 5 है उसमें हम लोग का क्या पढ़ना है, ट्रेड और बैलेंस एक टॉपिक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का। Balance of trade is related to only variable item. Difference between the value of total variable export and import of a country call a balance of trade. मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, वो वेरिएबल आइटम को, देखिए जैसे कि आपको पता होगा इम्पोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, आइटम वो जो दिख रहा है मतलब करंट में अवेलेबल है आपके पास, आपको दिख रहा है कितने आइटम्स आए हैं, कितने आइटम गए हैं, कितने इम्पोर्ट हुए हैं, कितने एक्सपोर्ट हुए हैं, आपको पता चल, ऐसे कि नहीं बोल रहे हैं ठीक है भिजवा देंगे, तो भिजवा देंगे नहीं, ठीक है हम भिजवा दिए, आप चेक कर लीजिए आपको कितना काउंट हो। काउंटिंग में 10 है तो 10 विजिबल आइटम है, आपने काउंटिंग में 10 भेजा हो तो 10 विजिबल आइटम उधर भी दिख रहे हो अनदर पार्टी को, तो जो विजिबल आइटम होते हैं वो बैलेंस ऑफ ट्रेड को प्रेजेंट करते हैं। वही कहता है कंट्री का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जो होता है वो कहलाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मार्क्स में आ सकता है, इसको स्टार मार्क करके रख लो, अगर आपसे आता है तो ये भी साथ ही साथ लिखना। बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट ऑफ वेरिएबल आइटम माइनस इम्पोर्ट ऑफ वेरिएबल आइटम। क्या होता है दीदी फॉर्मूला, बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट ऑफ वेरिएबल आइटम माइनस इम्पोर्ट ऑफ वेरिएबल आइटम। अब चलिए टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। देखिए अभी आपको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, तो अभी आप दोनों को पहले समझो, उसके बाद जब डिफ्रेंशिएट करूंगी तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, विजिबल आइटम, ठीक है, इनविजिबल आइटम एंड कैपिटल ट्रांसफर, ये हो गया। तो विजिबल आइटम क्या, विजिबल आइटम का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, visible item include import and export of all types of a physical good. विजिबल
इम्पोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, जो फिजिकल मतलब वहाँ पे प्रेजेंट हो, वो फिजिकल आइटम, वो होता है आपका विजिबल आइटम। इनविजिबल इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज, देखिए सर्विसेज भी हम लोग को प्रोवाइड की जाती है। दीज आर आइटम और इनविजिबल बिकॉज सर्विसेज शॉपिंग बैंकिंग नॉट मेड फॉर मैटर ऑफ मटेरियल। अगर आप किसी को सर्विसेज दे रहे हो वो विजिबल नहीं हुआ, लेकिन एक तरह से वो भी आप वर्क किए हो, तो वो आपका इनविजिबल आइटम में आ गया। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो पूछा जा सकता है विजिबल आइटम क्या है, बैंकिंग सर्विस, शॉपिंग, फिर गुड्स का ट्रांसपोर्ट। तो आपको ये वाली चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल ट्रांसफर, इट्स इंक्लूड कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट। इट क्या करता है? कैपिटल ट्रांजेक्शन जो होता है कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट के बीच में होता है। अब आते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ बैलेंस ऑफ अ पेमेंट। मीनिंग क्या है? ठीक है, मीनिंग बोल रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन ओवरऑल रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री। बैलेंस ऑफ जो पेमेंट होता है ऑल, क्योंकि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। देखिए जब भी आप कोई चीज़ को पढ़ी, किसी चीज़ से रिलेट करके पढ़ी, तो आपको ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम लोग पढ़ के आ रहे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? हम लोग नेशनल इनकम से रिलेट करते हैं, सारी होली को हम लोग को देखना होता है, कंट्री को देखना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है? ऑल इकोनॉमिक्स रिकॉर्ड। अगर मान लीजिए हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, एक दुकान का एग्जाम्पल है, तो वो अपने दुकान का ट्रांजेक्शन रखेगा कि कितना सामान वो सेल कर रहा है, कितना वो कहीं से सामान मंगवा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर हम लोग दूसरे देश से सामान भेज रहा है, दूसरे देश से सामान मंगा रहे हैं, पूरे देश का हिसाब, मतलब पूरे वर्ल्ड, मतलब कंट्री का उसको हिसाब रखना पड़ेगा। क्या आ रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितने कौन से डेट में हो रहा है। तो यही इसीलिए बोला ऑल कंट्री ट्रांजेक्शन को बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड करता है। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा पेमेंट है जो कंट्री ट्रांजेक्शन को रिलेट करता है, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। ठीक है, इन अ गिवन पीरियड विद रेस्ट ऑफ अ वर्ल्ड, मतलब एक मतलब टाइम ऐसा होता है ना फाइनेंशियल ईयर में, तो पूरी दुनिया से, मतलब अगर आपसे बोले 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च, अगर जो कॉमर्स के बच्चे होंगे समझ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक पूरी दुनिया से इंडिया ने क्या क्या सामान परचेस किए हैं, कहाँ कहाँ से, यूएसए, यूके, कहाँ जहाँ जहाँ से, उस सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखेगा सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो वो होता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, वही सेम डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स ने दी थी। According to payment of a country is the systematic record of the mandatory transaction over a period with the rest of a world। वही चीज़ है कि एक लिमिटेड टाइम के एक सर्टेन पीरियड में कंट्री ने क्या ट्रांजेक्शन की, क्या इंपोर्ट किया, क्या एक्सपोर्ट किया, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड करके रखता है। फीचर्स क्या है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में डेफिनेटली आ सकता है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना चाहिए, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, कंप्रिहेंसिव होना चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम होना चाहिए, सेल्फ बैलेंस्ड होना चाहिए, एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए अभी मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ, अगर आपको डाउट लगा कि दीदी नहीं इसको एक्सप्लेन भी कर दो बहुत अच्छे से, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए मैंने उस समय कहा ना कि जब मैं आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस बताऊंगी तब आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में अब पूछा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या बताइए, ठीक है आप बता दी, फिर वहीं पे पूछ दिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे दीदी ने तो ऐसे बोला था। तो इसीलिए दोनों को डिफ्रेंशिएट करके पढ़ो, बैलेंस ऑफ ट्रेड अलग है, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी अलग है। तो यहाँ पे हेडिंग मैंने दिया है, देखिए नोट्स बनाते हुए चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट्स बनाते हुए चलना है। नोट्स को अभी वीडियो देख रहे हो तो अभी नोट्स बनाओ, अभी काम खत्म करो और लर्निंग अपना स्टार्ट करो कि अब हमें लर्न करना है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने। दीदी इतना पढ़ा रही है, आप लोग इतना अच्छे से पढ़ रहे हो तो गुड मार्क्स आने चाहिए ना, दीदी को भी खुशी होगा ना कि चलो दीदी ने पढ़ाया अपने भाई बहन को तो दीदी के बच्चे के अच्छे मार्क्स आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा है बैलेंस ऑफ ट्रेड रिफर टू द डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ गुड्स ऑफ अ कंट्री। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या करता है? डिफरेंस बताता है कि कितना इम्पोर्ट हुआ है, मतलब कि मान लीजिए 100 इम्पोर्ट हुए हैं और 90 एक्सपोर्ट हुए हैं, तो कितना कम 10, तो ये डिफरेंस बता रहा है कि इतना चलो इम्पोर्ट हुआ तो इतना एक्सपोर्ट हुआ है। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या आता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स ट्रांजेक्शन बिटवीन द कंट्री। वो ट्रांजेक्शन बताता है कि कितने अमाउंट में हुआ है,
इन द सेंस बोल सकते हैं कितना अमाउंट में हुआ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, कि हमने उसे इतने पैसे दिए इम्पोर्ट में तो उन्होंने हमें इतने पैसे दिए, तो मतलब वो सारी चीज़ों को बताता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट किस, पेमेंट वर्ड आ गया, ठीक है, पेमेंट वर्ड आया तो ट्रांजेक्शन में इसको मार्क कर, आप देखिए शॉर्ट वर्ड पेमेंट आया मतलब ट्रांजेक्शन में डील होता है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्कीम है। ट्रेड, ट्रेड का मतलब क्या होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ऐसे करके मार्क करते हुए चलना है ताकि एग्जाम में एक दिन पहले सारी चीज़ें समय। बैलेंस ऑफ ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, कितना इंपोर्ट हो रहा है कितना एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर डील करता है। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, कितने के ट्रांजेक्शन हो रहे कंट्रीज के बीच में, वो डिफ्रेंशिएट करता है, वो बताता है हमें। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर तो फिर से समझा रहे एक बार साहब। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है, हम दूसरे कंट्री से हम लोग कितना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सारी चीज़ें कर रहे हैं उसका डिफरेंस बताता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट वो होता है दूसरे कंट्री से कितना हम लोग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा का बात बताता है, कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है, कितना पैसा पेंडिंग है, कितना पैसा रिसीव हुआ है, कितना पैसा पेमेंट करना है, ये चीज़ हम लोग को बैलेंस ऑफ पेमेंट बताता है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। इट इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट, आपसे पूछ सकता है बैलेंस ऑफ ट्रेड किस पे बेस्ड है, तो इट इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट एज इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये कंपोनेंट्स है। इट इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आपसे ये वाला पॉइंट आप स्टार मार्क करके रखो, ये आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछ सकता है, 1 मार्क्स पे पूछे या ऑब्जेक्टिव में जाके पूछने के चांसेस हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इट इज़ अ ओनली अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड, हैंस इट इज़ अ नॉट अ ट्रू इंडिकेट ऑफ अ इकोनॉमिक्स रिलेटेड विद द अदर कंट्री। इसको पढ़ती हूँ फिर एक ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए। इट इज़ अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ अ इकोनॉमिक्स ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ अ वर्ल्ड, हैंस इट इज प्रोवाइड द ट्रू पिक्चर ऑफ अ इकोनॉमिक ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब देखिए कितना, अगर हम लोग कहीं से सामान खरीद रहे हैं, हमारे देश में कुछ सामान बहुत ज़्यादा आ रहा है, हमारी कंट्री में कुछ सामान बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसके कारण सेलिंग्स हो रहा है, तो क्या होगा, इकोनॉमिक्स में तो ग्रोथ होगा ही। तो ये क्या होता है, मेन यहाँ पे शो करता है कि कितना हमारा इकोनॉमिक्स ग्रोथ को शो करता है। अब इम्पोर्ट देखिए, ये वाला जो लाइन है मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के हिसाब से हो सकता है ना, कभी सामान बहुत ज़्यादा आ गया हो, कभी सामान बहुत कम आए, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए लास्ट पॉइंट है, इट मे बी फेवरेबल और अनफेवरेबल। ये फेवरेबल भी हो सकता है, ये अनफेवरेबल भी हो सकता है, ये आपके फेवर में भी हो सकता है और आपके फेवर में नहीं भी हो सकता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, फ्रॉम द अकाउंटिंग व्यू पॉइंट इट इज़ ऑलवेज बैलेंस, अकाउंटिंग के पॉइंट से ऑलवेज बैलेंस्ड होता है, आपको सारी चीज़ें क्लियर रहेगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आई होप अभी तक आप सारी चीज़ें समझ रहे हो। यहाँ पे आप मार्क कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। यहाँ तक मैं 1 सेकंड के लिए रुक जा रही हूँ, चलो नोट डाउन हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये टॉपिक है जिसमें आज मैं सिर्फ करंट अकाउंट को एक्सप्लेन करूंगी, कैपिटल अकाउंट नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद 2 पॉइंट्स रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में वो कवर किया जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर बोलिए, कंपोनेंट बोलते हैं ना, मेन एलिमेंट यही है। तो वो क्या है, एक करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है, करंट अकाउंट में आपका क्या आता है, करंट अकाउंट में आप लोगों को क्या आता है, एक आता है मर्चेंडाइज ट्रेड अकाउंट, इनविजिबल ट्रेड अकाउंट, यूनिलैटरल ट्रांसफर। ये आपका 3 कंपोनेंट्स है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में करंट अकाउंट में क्या क्या उसके कंपोनेंट्स है वो आप बताइए। ठीक है, फिर कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, नॉन ऑफिशियल और प्राइवेट ट्रांजैक्शन, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये हम लोग कल की वीडियो में करेंगे और ये हम लोग आज की वीडियो में करेंगे। देखिए सबसे पहले करंट अकाउंट होता क्या है, करंट अकाउंट को पहले समझते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगी। Current account is that account which record import and export of a goods and services unilateral transaction। करंट अकाउंट जो होता है वो रिकॉर्ड करता है कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। अब आप बोलोगे दीदी अभी तो आप उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड में बता रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स में करंट अकाउंट हम लोग क्या कहाँ मेंशन करते हैं, सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें लिंकिंग करना है तो कॉन्सेप्ट वाइज लिंकिंग करके समझो। यहाँ पे क्या बोला, करंट अकाउंट्स इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रिकॉर्ड किया जाता है कि कौन सा गुड्स का कौन सा सर्विसेज दिया जा रहा है। ठीक है, कंपोनेंट्स में आपका आता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो हो रहा है विजिबल आइटम का, दूसरा हो रहा है इनविजिबल आइटम, और उसके बाद तीसरा है यूनिलैटरल
ट्रांसफ़र का। तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑन विजिबल आइटम का क्या डेफिनेशन यहाँ पे दिखा है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स इज द बिगेस्ट आइटम ऑफ अ करंट अकाउंट, एक्सपोर्ट आर कीप्ड अंडर क्रेडिट साइड एंड इम्पोर्ट अंडर डेबिट साइड। ये आपसे देखिए अगर फिल इन द ब्लैंक्स में भी नहीं आए, अगर आपसे ट्रू फॉल्स है तो उसमें पूछ सकता है एक्सपोर्ट आर कीप्ड अंडर अ क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। डेबिट साइड देगा तो फॉल्स हो जाएगा, अगर क्रेडिट साइड दिया तो एक सेकेंड इसको मैं मार्क कर दे रही हूँ बहुत अच्छे से, एक सेकेंड कलर कौन सा कलर लूँ, यहाँ पे एक्सपोर्ट आर कीप्ड अंडर क्रेडिट साइड वाइल इम्पोर्ट आर अंडर डेबिट साइड। ये वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ सकता है। देखिए छोटे छोटे जो वर्ड्स आते हैं ना ट्रू फॉल्स में, वो भी पूछ सकता है। मैं उसी दिन आपको बोल रही थी कि ऐसा नहीं है कि टर्म 1 से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे, टर्म 1 से भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए भी क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर एग्जाम में आ गया तो आप क्या करोगे, अपना बैकअप लेके चलो, क्योंकि आप देखिए अभी टर्म 1 का जब हमने मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व किया उसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो कि टर्म 1 का सिलेबस का था उसमें से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए थे। तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन टर्म 1 से भी प्रैक्टिस करनी है, आपको पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना, बस रिलेटेड टॉपिक को नहीं पढ़ना है आपको। हाँ लेकिन ये चीज़ है टर्म 1 से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और कुछ प्रैक्टिकल्स आएंगे, कुछ लेकिन आएंगे ज़रूर। ये चीज़ आप अपने माइंड में क्लियर रखो, ठीक है। इनविजिबल डिफरेंट टाइप ऑफ विजिबल आइटम इंक्लूड अ करंट अकाउंट, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवल। हम क्या बोले, इनविजिबल आइटम क्या होता है, सर्विसेज पे होता है, आप उस सर्विसेज को देख नहीं सकते बट वो दे रहे हो, तो क्या होगा, इट इज़ अ विजिबल इनविजिबल आइटम, देयर कुड नॉट मैनी रीजन फॉर अ ट्रैवल ऑफ अ बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ। अब आप किस लिए ट्रैवल कर रहे हो वो कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन उसकी सर्विसेज आपने टिकट कर, वो सर्विसेज आपको मिल रही है। सर्विसेज रेंटेड और कमर्शियल अंडरटेकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, सर्विस ऑफ एक्सपर्ट, इन्वेस्टमेंट इनकम, गवर्नमेंट। देखिए ट्रांसपोर्ट का आपको मिला कि रेल का हुआ, बस का हुआ, एरोप्लेन का हुआ, इंश्योरेंस हम लोग करवाते हैं, मम्मी पापा से पूछिएगा। सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट मतलब किसी एक्सपर्ट का हम लोग सजेशन लेते हैं ना कुछ चीज़ में, फाइनेंशियली भी लेते हैं, फिर डॉक्टर वाइज भी लेते हैं कि बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे डॉक्टर, चलो उनका कंसल्टेंसी, तो उनका भी तो चार्जेस होता है, वो भी तो सर्विसेज दे रहे, तो पे करना होगा। इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्ट करते हैं हम लोग शेयर मार्केट में, फिर क्रिप्टो करेंसी में, फिर एफडी में, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन, फिर टैक्स, मतलब सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो रही है। यूनिलैटरल ट्रांजेक्शन क्या होता है, यूनिलैटरल जो होता है गिफ्ट होता है, यूनिलैटरल गिफ्ट एंड एड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेन कंट्री आर कीप्ड इन अ क्रेडिट साइड वाइल एड्स आर गिफ्ट गिवन ऑफ फॉरेन कंट्री आर कीप्ड इन डेबिट साइड। ये चीज़ हो गया। आज बस हम लोग यहाँ तक करेंगे, फीचर्स तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये वाला पॉइंट स्टार्ट करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है। फीचर्स क्या है, ऑल एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विस आर रिकॉर्ड एज पॉजिटिव आइटम as these result in flow in a foreign exchange into a country, ठीक है। all export are record as a negative item, these cause of flow of foreign exchange out of country, ठीक है। balance of occurring on account of a export and import of a goods related of a balance visible trade, पेमेंट ऑफ अ यूनिलैटरल ट्रांसफर एंड रिकॉर्ड ऑफ पॉजिटिव आइटम। इसका आने का चांसेस कम है, ये बस आपको हमको रीड करने के लिए बता दिए। ये चांसेस कम है कि एग्जाम में आपसे फीचर्स ऑफ अ करंट अकाउंट पूछे, क्योंकि इस चैप्टर में और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आएगी, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आओगे, आपने नोट्स बना लिए होंगे। कोई डाउट्स रहता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच।